बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करने जा रहा हूं। सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची है। लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली है और टीम कोलकाता पहुंच गई है। वो कई जगहों पर जाने वाली है, मामले में पूछताछ भी होगी, जो वो स्पॉट पर भी जाएगी। बड़ी अपडेट ये है कि सीबीआई की जो टीम है वो कोलकाता पहुंच गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब इस मामले में आगे की जांच होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद, संज्ञान लेने के बाद, ये जो सीबीआई की टीम है वो वहां पर पहुंची है। अब आगे की जांच की जाएगी। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रेप मर्डर केस में जो सीबीआई की टीम है वो कोलकाता पहुंच गई है। हालांकि अभी कई सवाल होने बाकी हैं। सीबीआई अपने तरीके से इस मामले की जांच करेगी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को लेकर आज से सीबीआई जांच शुरू हो गई है, लेकिन इस मामले पर जो बवाल है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कई जो विपक्ष है वो लगातार ये बात कह रहा है कि बंगाल में जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, वो ठीक नहीं है। लेकिन इस पर एक बयान ये भी आया, जो टीएमसी के नेता हैं उनकी ओर से, उनका ये कहना है कि जो है जांच के लिए हम पहले से ही तैयार थे। विपक्ष लगातार इस पर राजनीति कर रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले की जांच सीबीआई आज से शुरू करेगी। लिहाजा मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, सभी बयान और दूसरे रिकॉर्ड बुधवार सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सौंप दिए जाएं। दिल्ली से एक स्पेशल फॉरेंसिक टीम कोलकाता पहुंचेगी। इन सब के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई हुई डिमांड। विक्टिम का फैमिली भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नाउ वी डिमांड हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। अभी अगर भाजपा ऐसा बोले तो रेजिग्नेशन चाहिए, तो उन्नाव में क्या हुआ था, हथरस में क्या हुआ था, प्रयागराज में क्या हुआ था, गुजरात के बिल्किस से वहां क्या हुआ था। इस बीच लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम बंद रखा। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, शिमला समेत करीब हर बड़े शहर में रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर उतरे, जिसकी वजह से मरीज परेशान रहे। प्रदर्शन करने वाले कोलकाता की लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में सीबीआई आज से जांच शुरू करेगी और वो स्पॉट पर जाएगी और वहां पर जाके सीन को रिक्रिएट करके पूरे केस को सुलझाने की कोशिश होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जहां एक तरफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया, वहीं दूसरी ओर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल को जारी रखने का ऐलान किया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने उनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया है। हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने दावा किया है कि सरकार की तरफ से उनकी सिर्फ एक मांग सीबीआई जांच की मांगी गई है, जबकि सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है। ऐसे में जब तक मांगे नहीं मानी जाती, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। जिन अस्पतालों में हड़ताल जारी रहेगी उनमें एम्स दिल्ली, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल, राजीव गांधी अस्पताल, हेडगेवार अस्पताल, एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर, पीजीआई चंडीगढ़, केजीएमयू लखनऊ समेत कई अस्पताल शामिल हैं। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में लेडी ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन डॉक्टर इंसाफ की मांग को लेकर पिछले 2 दिन से देशव्यापी हड़ताल पर हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में पूरे देश में आक्रोश है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई अब ये जांच करेगी, लेकिन अब इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस पूरी घटना के सबूत को नष्ट करने की कोशिश जांच से पहले की जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। ये जो तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं, इन्हें उसी जगह का बताया जा रहा है जहां लेडी डॉक्टर से हैवानियत की गई। टूटी दीवारों और लटकते बिजली के तारों वाला ये वो सेमिनार रूम है जहां वारदात हुई और इसके ठीक बगल में यानी कि 10 मीटर से भी कम के दायरे में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। सीबीआई जांच के पहले अस्पताल में तोड़फोड़, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तोड़फोड़, जांच से पहले सबूत मिटाने की साजिश।
वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम की सीबीआई को चिट्ठी। इस पर वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने सीबीआई को चिट्ठी लिख दी है। खास बात यह है कि अस्पताल में तोड़फोड़ सबूत मिटाने की साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल यह है कि सीबीआई टीम पहुंचने से चंद घंटे पहले तोड़फोड़ का मकसद क्या है। यूपी के कन्नौज में हुए रेपकांड पर एक नया मोड़ सामने आ गया है। पीड़ित लड़की की बुआ पर ही इल्जाम लगाए गए हैं और ये इल्जाम खुद पीड़ित लड़की के पिता ने लगाए हैं। उसके बाद बुआ का जो बयान आया है उससे राजनीति और गर्मा गई है। कन्नौज रेप मामले में पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवा लिया है, जिसके बाद आरोपी नवाब सिंह यादव के खिलाफ धाराएं बढ़ा दी गई हैं। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएगी। इस बीच पीड़ित की बुआ सामने आई और उसने दावा किया कि नवाब सिंह यादव को फंसाया जा रहा है, जबकि लड़की के पिता ने दावा किया है कि उसकी बहन बेटी को नवाब सिंह के पास ले गई थी। नए खुलासे के बाद अब पीड़ित की बुआ की तलाश की जा रही है। तो बुआ के बारे में भी जो इसके माता पिता है आरोप लगाए हैं। इसमें माता पिता ने यह बताया कि इसकी बुआ जो है इनकी लड़की को लेके आई थी और इस घटना के संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं थी। वही कन्नौज रेप केस को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने रेप केस को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा है। दैत्यों के वंशज हैं, इनके यहाँ बलात्कार नहीं मानते ये लोग, और दैत्यों के वंशजों के ये विपक्षी नेता जितने भी हैं ये सब उनके सरदार हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी और बढ़ गई है। चुनाव आयोग की टीम गृह सचिव के साथ आज बैठक करेगी। इसके बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान जम्मू कश्मीर में हो सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्दी ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की टीम 8 से 10 अगस्त तक चुनाव की तैयारियों को लेकर श्रीनगर और जम्मू का दौरा कर चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग की टीम आज गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक कर सकती है। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर चर्चा हो सकती है। बैठक में जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी चर्चा हो सकती है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। इससे चर्चा है कि गृह सचिव के साथ बैठक और जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आने के बाद सूबे में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। तब चुनाव बाद पीडीपी और बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हर घर तिरंगा अभियान को अमृत महोत्सव का, आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बताया और यह भी कहा कि यह देश के लिए सम्मान, अभिमान और भारत के गौरव का प्रतीक है। हमें एकजुट होकर भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण ताकतों को बेअसर करने के लिए प्रेरित करता है। मैं सभी साथी नागरिकों से अपील करता हूं, हर परिस्थिति में, हर हालत में, व्यक्ति का हो, राजनीति का हो, समाज का हो, देश हित को सर्वोपरि रखना है। हमारे राष्ट्र के दुश्मनों को हराने के लिए एकजुट रहें और जिन्हें हमारे प्रत्याशित उत्थान और अभूतपूर्व विकास को पचाना मुश्किल हो रहा है, उनका मार्गदर्शन करें, उनको हैंड होल्ड करें, उनका ज्ञानवर्धन करें, उनको भारतीय संस्कृति से परिचित कराएं। हमारी संस्कृति कितनी महान है, हमारे राष्ट्र की पृष्ठभूमि इतनी जबरदस्त है कि दुनिया का कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक तिरंगा मार्च को हरी झंडी नहीं दिखा रहा हूँ, यह हमारे आज़ादी की शताब्दी पर विकसित भारत के लिए मैराथन मार्च का हिस्सा है। इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के मेडल पर एक बार फिर फैसला टाल दिया गया है। सीएएस ने अब इसकी एक नई तारीख दे दी है। सीएएस ने मेडल पर फैसले को 16 अगस्त के लिए टाल दिया है। अब विनेश फोगाट के मामले पर 16 अगस्त को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे फैसला आएगा। जो मेडल की मांग है, आज जो शायद हमें विश्वास है, अभी इतना लंबा जो केस चला है तो उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई, भाई शायद हमारे हक में फैसला आए और ये सब भारतवासियों के लिए जो सिल्वर मेडल की जो आस उम्मीद करी बैठे हूँ, भारत की जो जोड़े में एक सिल्वर मेडल आ सकता है, हमारा पूरा विश्वास है।
कोर्ट ने 9 अगस्त को 3 घंटे तक इस मामले में सुनवाई की थी, जिसमें विनेश फोगाट की ओर से कई दलीलें रखी गईं। पहले के मुकाबले में वजन का नियम पूरा किया, एक दिन में फाइनल तक पहुंचने के लिए 3 मुकाबले लड़ने पड़े। एथलीट्स की हेल्थ के सभी विचारों को ऊपर रखा जाना चाहिए। 100 ग्राम ज्यादा वजन एडवांटेज नहीं, बॉडी की नेचुरल डिमांड। फाइनल मैच से पहले विनेश को 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के चलते आयोग घोषित किया गया था।